तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। जो कि पहला पॉइंट है, किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है, प्रस्तावित की। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला देखते हैं, रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21-22 में 15,000 सोलर पंपों की व्यवस्था का लक्ष्य रखा। आगे देखते हैं, जो युवा कल्याण से संबंधित है। इसमें पहला है, जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट विद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। स्पोर्ट विश्वविद्यालय के लिए मेरठ में 20 करोड़ का प्रस्तावित किया गया है। दूसरा पॉइंट, वित्तीय वर्ष 2021-22 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका, युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कार्पस फंड में 5 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश के विभिन्न जनपद में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापन सुविधा के विकास हेतु 20 करोड़ की धनराशि को व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, युवा अधिवक्ता के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं, युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपये को प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में देखते हैं हम लोग, विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है। इस योजना हेतु 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अगला देखते हैं, पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ। इस हेतु 12 करोड़ की बजट में प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ, इस हेतु 100 करोड़ बजट व्यवस्था प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुए प्रोब के माध्यम से बिलिंग। अगला देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिस नवीन के अंतर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का 100% लक्ष्य रखा गया है आदर्श ग्रामों का। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान उद्यापन क्षमता को बढ़ाने हेतु मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली प्रदान कराने हेतु 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनाएं पूर्णतः प्रक्रिया में हैं, जिन्हें वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य आरंभ होने के लिए प्रस्तावित है। बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए बात किया गया है। इसमें पहला है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना को और परिष्कृत कर लागू किए जाने का निर्णय, जिसके अंतर्गत 1,200 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं महिला एवं बच्चों के कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। नेक्स्ट देखते हैं पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़, राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 4,415 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला देखते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में महिला सामर्थ्य योजना। महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु 200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला देखते हैं महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में नागरिक उड्डयन के संबंध में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए 101 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। अगला देखते हैं जेवर हवाई अड्डे पर हवाई पट्टियों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 6 करने के निर्णय। इस परियोजना हेतु 2,000 करोड़ का प्रस्तावित किया गया। स्वच्छता के संदर्भ में देखते हैं क्या प्रस्तावित हुआ है। जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनेक्शन हेतु 15,000 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रभावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में से शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के लिए सर्वसुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना हेतु 2,000 करोड़ बजट व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना हेतु 22 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 2021-22 में 12,13,000 व्यक्तियों को शौचालय तथा 98,000 सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु 2,031 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी हेतु 1,400 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला देखते हैं नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ प्राविधान किया गया। लोक निर्माण के क्षेत्र में देखते हैं इसमें है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ बजट प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामों एवं
बसावटों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 695 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़, एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन के क्षेत्र में देखते हैं क्या बजट आया है। वर्ष 2021-22 में 8 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष परियोजनाओं के लिए 210 करोड़ प्रस्तावित किया गया। कृषि क्षेत्र को मिल रहा बल, कृषक होंगे सबल। कृषि क्षेत्र में हम लोग देखते हैं क्या किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है। वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित था। वर्ष 2021-22 में 65,50,000 कुंतल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। गन्ना विकास एवं चीनी क्षेत्र उद्योग से देखते हैं। इसमें कहा गया पिपराइच चीनी मिल से 120 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का आसवनी स्थापित की जा रही है, जो कि दिसंबर 2021 में शुरू होने संभावित है। आसवनी में सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की सुविधा होगी। पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल होगी। नेक्स्ट देखते हैं। निगम क्षेत्र की मोहिद्दीपुर मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी की गई, जिसे 5000 टीसीडी तक बढ़ाने का लक्ष्य। इससे लगभग 1 लाख किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पशुपालन के क्षेत्र में देख लेते हैं। नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति के तहत पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा के साथ साथ नवीन पशु चिकित्सालयों का निर्माण तथा गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना के साथ साथ अस्थायी गौ आश्रय स्थल स्थापित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराए जाने का लक्ष्य रखा है। मत्स्य के क्षेत्र में देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 300 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 लाख मत्स्य पालन को निःशुल्क प्रीमियर पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, कौन सा योजना? मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 243 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेट्रो रेल के संबंधित देख लेते हैं क्या व्यवस्था किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 478 करोड़ बजट प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के निर्माण के लिए 1326 करोड़ बजट का प्रस्तावित किया गया है। वाराणसी गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ बजट का प्रस्तावित किया गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला देखते हैं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में, तो इसमें बताया गया कृषि को नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का निर्णय, जिसमें से 17 कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन प्रारंभ, शेष 3 कृषि विज्ञान केंद्रों को भूमि हस्तांतरित संचालन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापन के क्षेत्र में देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु 1107 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 1492 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 860 करोड़ बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ बजट प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला देखते हैं असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने जाने हेतु 100 करोड़ बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस के अंतर्गत बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। SGPGI लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा में प्रमाणित एवं गुणवत्ताकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 2 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत लखनऊ एवं पीलीभीत को सुदृढ़ करने एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का लक्ष्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रदेश में 13 जनपदों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में विनिर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ बजट प्रस्तावित है। प्रदेश के 16 असेवित जनपद में PPP मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने हेतु 48 करोड़ बजट प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़ बजट प्रस्तावित है। अगला देखते हैं एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य, इस हेतु 960 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु 175 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देखते हैं क्या प्रस्ताव दिया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ की
बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 150 करोड़ बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। किसानों को नाबार्ड से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ व्यवस्था का प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में देखते हैं। इसमें पहला है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, पावर लूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख तथा ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, माटी कला की परंपरागत कला एवं कारीगरी को संरक्षित संवर्धित करने हेतु बजट में 10 करोड़ को प्रस्तावित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने हेतु 40 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी बच्चों को जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 300 करोड़ का बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट में 110 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3,406 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021-22 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,175 करोड़ बजट प्रस्तावित किया गया है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में देखते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य, लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना हेतु 250 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क आस्थान क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय, इसके लिए 100 करोड़ बजट प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 300 करोड़ बजट प्रस्तावित है। न्याय के क्षेत्र में देखते हैं, जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय, जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ तथा इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ का बजट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अंतरण के लिए 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। आवास एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में देखते हैं, इसमें है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अंतर्गत 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में सूर्य कुंड का विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास के योजना हेतु 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में देखते हैं क्या व्यवस्था किया गया है। वर्ष 2023 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021 एवं 22 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, राज्य प्रतिकारात्मक वनारोपण योजना हेतु 6000 करोड़ बजट प्रस्तावित किया है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। अगला देखते हैं, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्यों में चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिए 15 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय के निर्माण हेतु 8 करोड़ तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की बीथिकाओं के लिए 4 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में ख्याति लब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों को अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किए जाने का निर्णय। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक के क्षेत्र में क्या किए हैं सरकार ने। तो इसमें है, पहला, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टर डिस्ट्रिक्ट्स प्लान के लिए 588 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ बजट प्रस्तावित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के तरफ देखते हैं, सैनिक स्कूल मैनपुर, झांसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कराए जाने हेतु 90 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संस्कृति परिषद के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 5 करोड़ बजट प्रस्तावित किया गया है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर को विकसित कर उनकी क्षमता को 2 गुना किए जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराए जाने तथा 1000 क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ बजट प्रस्तावित किया गया है। निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेज के अवशेष कार्यों पूर्ण कराए जाने हेतु 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। आगे देख लेते हैं समाज कल्याण के क्षेत्र में क्या हुआ है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 3100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। अनुसूचित जाति पूर्व दशक एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग के छात्रवृत्ति परियोजना के अंतर्गत 1430 करोड़ बजट प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 250 करोड़ बजट प्रस्तावित किया गया है। गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना हेतु 150 करोड़ बजट प्रस्तावित है। आगे देखते हैं दिव्यांगजनों के लिए क्या व्यवस्था किया गया है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 10,87,000 पात्र दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दिए जाने हेतु 720 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। कुष्ठ रोग दिव्यांगों को पुनर्वासित करने एवं उनका जीवन बेहतर बनाने हेतु 39 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दिव्यांगजन दंपत्ति के बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना हेतु 25 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराए जाने हेतु विद्यालय भवन के अवशेष कार्यों हेतु 30 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं ग्राम्य विकास के लिए तो है पहला प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है के तहत 7,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके अंतर्गत 369 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। तीसरा देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 25 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5,548 करोड़ का बजट रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3 के बैच प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना 3 नंबर का है कि बैच 1 के अंतर्गत 5,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य एवं परिचर्या सुविधा के लिए डायग्नोसिस्ट बुनियादी ढांचा सृजन किए जाने हेतु 1,073 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों हेतु 425 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 54 करोड़ का तथा 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ का बजट किया गया है। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ का प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए
तो इसमें है कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। सेकेंड नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5,395 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ की व्यवस्था में प्रस्तावित किया गया है। और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ प्रस्तावित किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 320 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार। अयोध्या में पर्यटन सुविधा के विकास एवं सौंदर्य के हेतु 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विकास तथा सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ बजट को प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री पर्यटक स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। अगला देखते हैं, चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विंध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं, नियोजन के क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र को विशेष योजना के लिए 10 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सेकेंड, त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 2500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए 1000 करोड़ की प्रस्ताव रखा गया है। नगर विकास के क्षेत्र में देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 10,029 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं, अमृत कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 2,200 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित योजना हेतु 2,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित 10 नगर निगम वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट और सेफ सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय वर्ष 2021-22 के बजट में 175 करोड़ बजट प्रस्तावित किया गया है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के आश्रय योजना के लिए 80 करोड़ बजट प्रस्तावित है। शहीदों की स्मृति में एक पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सभागार के निर्माण के लिए 15 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं, पंचायत के क्षेत्र में। पंचायती क्षेत्र में पहला है, प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन करने हेतु 25 करोड़ का बजट व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे के निर्माण हेतु 653 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। गांव में ई गवर्नेंस के विस्तार हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना हेतु 4 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। आगे देखते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, यही पूरा बजट है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है और अच्छे डॉक्यूमेंट लाने का। धन्यवाद।